नमस्ते दोस्तों, मैं अपनी प्यारी सी दिनचर्या के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज की सुबह की शुरुआत हुई है कद्दू की खट्टी मीठी चटपटी रसोई से। तेल गरम करके लहसुन मेथी और हींग का तड़का लग चुका है। फिर मसाले पकने के बाद मैंने डाल दिए इसमें बड़े बड़े कद्दू के पीस। अब इसे हम कम आंच में ढक कर रख देंगे। बिना चाय पिए तो मेरी सुबह होती नहीं, तो एक तरफ चाय बन रही है और दूसरी तरफ मैंने आटा भी छान लिया है, क्योंकि सब्जी के साथ तो रोटी चलती है। तो यहाँ पे आटा गूंथा जा रहा है। इतने में मेरे ग्राहक आ जाते हैं जिनको मैंने दूध दिया और फिर मैं बाहर आकर देखती हूँ कि आज तो सूरज देवता कहीं से नज़र नहीं आ रहे। देखा तो चारों तरफ बादल ही बादलों ने कब्जा कर रखा है। तो मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो देखिए, मौसम तो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि शहरों को लोगों को तो ऐसा मौसम देख के मज़ा आता है, लेकिन गांव के लोगों के लिए जब ऐसा मौसम होता है तो टेंशन हो जाती है कि अभी हमें क्या क्या चीज़ बाहर पड़ा है, हमारा सब कुछ अंदर रखना है। तो मैं भी फटाफट से मेरे कपड़े, जो भी कनस्तर हो गया, गायों का दाना दूना जो बाहर था, वो सबको मुझे अंदर रखना होता है। और ये यहाँ पे मैं आई हूँ लकड़ी रखने के लिए। और आप कह रहे होंगे कि मैं तो चूल्हा जलाती ही नहीं हूँ, यानी कि मैं खाना तो चूल्हे में नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लकड़ी रख रही हूँ। और लकड़ी गीली हो जाएगी तो जलेगी नहीं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं लकड़ी का क्या करती हूँ। तो ये लकड़ी मैं रखती हूँ अपनी गौशाला में। यहाँ पर मेरी गायों को लगती है मक्खी मच्छर, जो उन्हें काटते हैं, तो इसके लिए धुआं लगाया जाता है। उसके बाद ये घास जो भीग जाता है तो गायें नहीं खाती हैं, तो मैं इसको भी फटाफट से उठा लेती हूँ, क्योंकि अगर भीग जाएगा तो गायें नहीं खाएगी तो मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। और इतनी मेहनत का काम होता है मेरा, बहुत दूर से मैं इस घास को लाती हूँ, तो मैं इसे फेंक भी नहीं सकती। तो मैंने फटाफट से गायों को डाल दिया। यहाँ पर मेरी सब्जी भी पकने वाली थी, तो मुझे एक साथ 3-4 काम करने पड़ते हैं, कभी बाहर कभी अंदर। और अभी यहाँ पे तूफान भी चलने लग गया था। तो यहाँ पर का मौसम ऐसा है देहरादून का कि अभी बारिश है, अभी तूफान है और अभी धूप है। तो आजकल तो यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है प्रकृति, लेकिन जब तूफान आता है तो थोड़ा डर लगता है। तो किचन का काम जैसे ही खत्म होता है मैं आ जाती हूँ बाहर ही अपने हस्बैंड के पीछे पीछे। तो यहाँ पर तोड़ी जा रही है हमारी सब्जियाँ। तो देखिए, हरियाली देख के कितना आनंद आता है, और पेड़ों में लगी सब्जियों का तो अलग ही आनंद है। तो जब तक हस्बैंड जी सब्जी तोड़ रहे, मैं यहाँ पर आ चुकी थी अपनी सफाई करने के लिए। तो ये भी ज़रूरी है, गमलों के नीचे की सफाई करनी है। मिट्टी, मेरे घर में कुबाड़ा तो नहीं होता, लेकिन जो फूल पौधे होते हैं, पत्तियाँ होती है, तो इनका बहुत ज़्यादा कुबाड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आप जो देखते हो ये सारे पेड़ पौधे मेरे खुद के लगाए हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि तूने अपने घर को जंगल बना रखा है, लेकिन ये हरियाली देख के मुझे कितना आनंद आता है ये मैं ही जानती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरी ये दिनचर्या देखकर आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग्स में।